कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक मूल का जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी किया, सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, उसमें ये हिंडोला तक पूरा हो गया। ये 10वां प्रकरण तक अब आगे चलता है। श्री सदगुरुवे नमः। श्री आदर सूचक शब्द है, सम्मानीय शब्द है और बड़े बड़े लोगों के लिए, सम्मानीय पुरुषों के लिए लगाया जाता है। सद कहिए 3 काल 3 अवस्था, इसमें कभी इसका नाश न हो। और गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। जो अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में मैं सिर झुका करके 3 बार बंदी करता हूं। पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब जी का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप, ये मुख्य सतोपदेश रूप बीजक मूल सदग्रंथ साखी 11 प्रकरणम प्रारंभ 11 दया गुरु की अथ लिखते साखी प्रथम अनुसार। पारक स्वरूप सदगुरु श्री पूरन साहब जी विरचित बीजक टीका त्रिजा बुझार्थ सहित साखी। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा तू कहाँ चला बिगोई। साखी नंबर 1 टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि त्रिगुण अवस्था प्रकृति और स्त्री आदि 4 खानी और दूसरी मानुष जात भी कोई न हती, तब ये जीव आप मुक्त था। कौन प्रकार से? ये शंका। तो दूसरा विजातीय बंधन तो कुछ था ही नहीं, तो मुक्त सहज ही था। ये अभिप्राय, जो बंधन मूल में न था सो बीच में कैसे पैदा भया, और 5 तत्व न थे तब यह जीव कहाँ था, ये शंका। तो जब पृथ्वी न हती तब सांच भूमिका हती, और जल न हता तब विचार रूपी जल था, और अग्नि न हती तब शील का प्रकाश था, और वायु न हती तब दया का प्रकाश था, पसार था, और आकाश न हता तब धीरज का आकाश था। ये जीव के 5 अनादि तत्व, याही को ब्रह्मांड और याही तत्व की देह हंसा की हती। पक्के तत्व के आधार से पक्की देह हंसा की हती, तामे हंस एक और रूप एक, दूसरा भाव कछु न हता। जीव आप ही स्वतः सिद्ध, या को करता कोई दूसरा नहीं, ये निश्चय। हे संतो, सोई तुम्हारी छठी देह ताको छोड़ के तुम 5 देहन के हिंडोला में बैठे, ये अभिप्राय। तो कौन प्रकाश से 5 देह पैदा भई, और कौन प्रकाश छठी देह छूटी, और कौन प्रकार जीव हिंडोले में पड़ा, ये शंका। तो छठी देह में जब हंस था तब बहुत चैन में सुखी था,
सो एक समय हंस ने अपनी देह और अपना ब्रह्मांड देख के परम हर्षायमान हुआ। तब इंद्री गोलक और इंद्रियन के विषय थे कि नहीं, ये शंका तो न कच्चे इंद्रिय गोलक न कच्चे इंद्रियन के व्यवहार थे, तो कैसे थे और कैसा देखा, सो सुनो। विचार रूपी नेत्र और शील का प्रकाश और सत्य सोई भास, सो विचार रूपी नेत्र से देखा, ये अभिप्राय। अब छठई देह प्रथम वर्णन करता हूं, सो सुनो। सांच की प्रकृति निर्णय नाड़ी, निर्विंद निर्मल मांस, प्रकाश त्वचा, स्थिर हाड़, क्षमा रोम, विचार की प्रकृति अस्थि नास्ति पद बिलगान, सोई पसीना, शुद्ध सोई बिंदु और हेतु सोई रक्त और अमल सोई राल और निर्मल सोई मूत्र और शील की प्रकृति अछुता, अत्रसा निर्मैथुन, निरालस, अनिद्रा, दया की प्रकृति अलोल, अचल, अपसर, असंकोच, अधावन। अब धीरज की प्रकृति अकाम, अक्रोध, निर्लोभ, निर्मोह, निर्भय, ये 5 की 25 प्रकृति। अब 10 इंद्री सुनो। शील की इंद्री नेत्र और पांव, और धीरज की इंद्री कान और वाक, और सांच की इंद्री गुदा और नाक, और दया की इंद्री त्वचा और हाड़, और विचार की इंद्री लिंग और जीभ। ये 10 इंद्री। अब 3 गुण सुनो। विवेक, वैराग्य और बोध भाव। इस प्रकार की तेरी छठई देह। सो ताई देह को हंस ने देखा और खुशी हुआ, सोई हों जागा, आनंद जागा। जो सर्वोत्कृष्ट आनंद तहां हंस की तत्व प्रकृति आनंद में लय हो गई, और देह की विस्मृति सुसुप्तिवत भई। सो हंस देह छूटी और कैवल्य देह हंस को प्राप्त भई। तहां अभाव भूमिका, विज्ञान जल, ब्रह्माग्नि अग्नि, निरांत वात, निजाकाश आकाश, तत्वमस्यादि त्रिगुण और प्रकृतितीत प्रकृति। तहां हंस कछु काल रहे, फिर चैतन्य स्फूर्ति हुई। सो कैवल्य देह हंस की छूटी, जाको सब आत्मा अधिष्ठान ब्रह्म बोलते हैं। फिर हंस को महाकारण देह प्राप्त भई। तहां सुलीन भूमिका, जानीव जल, प्रकाश अग्नि, बड़वाग्नि, चिन्मय वात, चिदाकाश आकाश, तुरीयावस्था, साक्षी बोध ज्ञान, ये त्रिगुण सकल संपत्ति सहित प्राप्त भये। फिर तहां ते प्रत्यगात्मा अभिमान से प्राग्ञ अभिमान उत्पन्न भया, तब सुषुप्ति अवस्था भई। तब हंस को कारण देह प्राप्त भई। तहां सौलेष्ठता भूमिका, आवरण जल, मंदाग्नि अग्नि, स्थिर पवन, महदाकाश आकाश, जड़ जाड़ मूड, ये त्रिगुण तहां हंस कछुकाल रहे। फिर प्राग्ञ अभिमान से तेजस उपजा,
तब हंस को लिंग देह प्राप्त भई। तहाँ स्वप्नावस्था, गतागत भूमिका, चंचल जल, कामाग्नि अग्नि, गुल्फ वायु, महाकाश आकाश, रेचक पूरक कुंभक, ये त्रिगुण इस प्रकार की लिंग देह तहते तेजस अभिमान से विश्व अभिमान पैदा हुआ। सो स्थूल देह हंस को प्राप्त भई। तहाँ जागृत अवस्था, क्षिप्रा भूमिका, काम जल, जठराग्नि अग्नि, श्वास वायु, शून्य घटाकाश, रजसतम, ये त्रिगुण 10 इंद्रिय आदि विकार गोलक विषय सब पैदा भये और हंस को स्मृति आई, अहंकार खड़ा हुआ। तब 5 पंचक पैदा भये, अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार आकाश पंचक, अर्ध शून्य, ऊर्ध शून्य, मध्य शून्य, सर्व शून्य, महाशून्य वायु पंचक, प्राण अपान समान बयान उदान, अग्नि पंचक, कान नाक आंख जीव त्वचा, जल पंचक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी पंचक, हाड़ पांव मुख गुदा लिंग एवं पंचक निर्माण भये और 25 प्रकृति निर्माण भई। हंस की पक्की देह जाय के कच्ची देह हुई और पक्का ब्रह्मांड जाय के कच्चा ब्रह्मांड हुआ। धीरज ते आकाश, दयाते वायु और शीलते तेज और विचारते जल और सत्य ते पृथ्वी और गुणन से गुण और प्रकृति की प्रकृति। इस प्रकार से तेरी छठई देह से हो भाव आनंद जागा, ताते पक्के का कच्चा हुआ। तब अहंकार आया और इच्छा किया, ताते नारी आदि 84 यौन पैदा भई और सब में आप समाया। फिर कल्पित दूसरा कर्ता खड़ा किया और कल्प नाना बानी, वेद शास्त्र पुराण स्मृति छंद प्रबंध मंत्र तंत्र यंत्र बनाया। अब इनके पीछे तू कहाँ चला बिगोए? हे गुरु, भिगोने का अधिष्ठान मेरी छठी देह, सो सब भास अध्यास छोड़ के जो मैं छठी भूमिका पर ठहरा, तो फिर यही है? हाँ, अध्यास छोड़ के जो मैं छठी भूमिका पर ठहरा, तो फिर ये ही दशा को प्राप्त होऊंगा। क्योंकि जब कछु न हता और जीव स्वतंत्र मुक्त था, तो उसे क्या खुशी थी कि मेरी पक्की देह जाए और कच्ची देह होए, और ऐसी दरिद्र दशा होए। ये कछु उसको इच्छा न हो कि ये दशा प्राप्त भई, तो अब वो देह को प्राप्त भया और फिर ऐसी दशा न होवेगी। या को प्रमाण क्या? ये संपूर्ण कच्चा मसाला पंच देह सहित छठी देह में था। अगर न होता तो कहां से निकलता? ये शंका तो छठी देह तो हो भाव और सब विकार का मूल ठहरा। अब तेरी छठी देह कहाँ है और पंच देह कहाँ है? तू यथार्थ परख के देख। तो हे गुरु, अब तो मेरे को पक्की देह आदि चारों देह कच्ची स्थूल देह में मालूम होती हैं। तो हंस, तुम विचार करो कि प्रथमारंभ में स्थूल देह आदि पांचों देह एक पक्की देह में थी, और अब पक्की आदि पंच देह स्थूल में है, तो सोई पक्की कच्ची हो गई। अब पक्की क्या कहीं न्यारी बैठी है?
नाहक मिथ्या कल्पना काहे को करता है। ये 5 देह तेरे को परखाए के छुड़ाने के वास्ते छठी देह सिद्ध किया। सो तू छठो देह परख के पारख भूमिका पर ठहर। पारखी को न पक्की से काम न कच्ची से काम। जो छठी भूमिका परख है सो पारखी, ताका स्वरूप पारख, तो पारखी पारख रूप एक। पारख जीव की भूमिका और सब नास्ती धोखा। पारखी में कच्ची पक्की कछु संभवती नहीं। जब कच्ची नासी तब पक्की भी गई। जब लंग पक्की तब लंग कच्ची, और जब लंग कच्ची तब लंग पक्की। रहनी लेना और पक्की कच्ची से कछु काम नहीं। यथार्थ पारख स्थिति होना ये अर्थ। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई। और छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिकोय। तो कच्ची पक्की दोनों मिथ्या और जीव सत्य। साखी नंबर 2। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द लेहु परख। साखी नंबर 2। टीका माया मुख। शब्द कहिए आवाज कहिए, निराकार कहिए, निरक्षर कहिए, ब्रह्म कहिए। सो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति भई। शब्द ब्रह्मेत श्रुति। हे जीव तू शब्द का माया जीव को उपदेश करती है कि तू ब्रह्म का अंश। कौन तरह से सो सुनो, परंतु सुन के धोखे में सरक मत जाना। मैं तुम्हें परखाने के वास्ते कहता हूं। जो तुम्हारे को पारख पद मिले ऐसा गुरु कहते हैं गुरुमुख। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ले परख। शब्द का आकार सोहम, आवाज का आकार ओम, निराकार का आकार अनहद और अनहद कहिए ररा, और निरक्षर का आकार आकाशवत समाधि अथवा श्वास। सो निरक्षर ते अक्षर कूटस आदि सब जीव पैदा भय। ऐसा सब सामर्थ्य का और वेद का प्रमाण है। और श्वासा से सो ओम रम ये 3 अक्षर पैदा भय। ये योगिन का प्रमाण। तब आदि शब्द निरक्षर ताते 3 शब्द अक्षर रूपी पैदा भय। तो ये हु निरक्षर जैसा मिट्टी का विकार मट्टी और जल का विकार जल। ये निश्चय जीवन को कैसे हुआ सो सुनो। प्रथमारंभ में जीव पक्के से कच्चा भया। तब नाना प्रकार के सुख दुख जन्म मरण आदि भय प्राप्त भय। तब अनुमान जीव में खड़ा भया कि हमारा कर्ता कोई दूसरा है। तब अस्ति ब्रह्मेत ऐसी वाणी बोला। ताही से वेद पैदा भये और कर्ता का खोज बाहर करने लगे। तब कर्म कांड उपासना कांड ये दोनों कांड वेद बना। परंतु संशय कछ छूटी नहीं। तब घट में सुरत लगाए के खोज करता भया। तो श्वास में
सो हम शब्द मालूम हुआ। नाभि से श्वास सकार लेके उठा और त्रिकुटी के ऊर्ध्व कुंभ पास आया। तब हाँ शब्द हुआ। सो तब हम शब्द हुआ। सो सोहम में सुरती लगी। तब सोहम हंसो लोभ निर्लोभ 4 अक्षर ध्यान में आए और लक्ष्य स्तर हुआ। तब श्वासा त्रिकुटी से कंठ में आया और तेजस अभिमान खड़ा हुआ। ताते स्वप्न अवस्था भई। तब नाना प्रकार के पशु पक्षी खानी पैदा हुई। हिरण्यगर्भ का अनुभव लेके श्वास हृदय में आया। सो वहां से प्राग्ञ अभिमान खड़ा हुआ और तेजस लय हो गया। तब स्थावर खानी नाना प्रकार के अंकुराजात पैदा भई और गाफिली भई और गाढ़ी निद्रा लगी। यह सब गुरबा लोगों की मानंदी दर्शाया है। अव्याकृत का अनुभव लेके आगे नाभि स्थान में श्वास ले भया और प्रत्यात्मा अभिमान सहित चिन्मय वृत्ति होके तुरिया अवस्था वही। तब अष्ट सिद्धि 9 निधि आदि षडगुण ऐश्वर्य उत्पन्न भया और मूल माया का अनुभव लेके निरंजन अभिमान पैदा भया। तब निर्विकल्प समाधि भई और तुर्यातीत अवस्था भावातीत भाव कलातीत कला के अनुभव सहित भ्रमर गुफा में श्वास ले भया। सो पूर्णानंद स्वरूप को अनुभव हुआ। तब समाधि खुली ब्रह्म निश्चय हुआ। तब सोहम ब्रह्मास्मि वाक्य सिद्ध हुआ। इस प्रकार से सोहम शब्द बनाया और फिर 5 जगह की 5 मात्रा लेके ओमकार शब्द बनाया। तब श्रवण द्वारे से ब्रह्मांड में लक्ष्य लगाया तो रारा शब्द मालूम भया। तहां से लय योग बनाया। इस प्रकार से 3 शब्द सोहम ओम और ररंकार निर्माण भय। तब योग कांड वेद में बना और फिर तीनों शब्द का अर्थ विचारने लगा। सोई ज्ञान कांड इस प्रकार से संपूर्ण 4 वेद पैदा भये। सोहम का अर्थ कि सो कोई ब्रह्म है, सो मैं ही। वो हम का अर्थ कि वो कोई ब्रह्म है और सो मैं ही। रंग का अर्थ कि सब प्रकार और तेज मैं ही। इस प्रकार से एक अद्वैत चैतन्य ब्रह्म ऐसा जो शब्द है सोई हमारा स्वरूप ऐसी मानंदी जीव को हुई। सो संसार में ईश्वर और गुरु कहलाए और दूसरे जीवन को उपदेश किया कि तू ईश्वर का अंश है और शब्द तेरा मालिक है। तो शब्द हमारा उपदेश और तू शब्द का चेला। ऐसा उपदेश जगत में गुरबा लोग करते हैं। सो तू सुन के सरके मत, भ्रमे मत। ऐसा गुरु जीव को समझाते हैं कि हे जीव, सोहम ओम ररम और 4 वेद 6 शास्त्र संपूर्ण जीव की कल्पना और जेतिक मानंदी द्वैत अद्वैत निर्विकल्प सहविकल्प। सो सब जीव का अनुमान अध्यास भास बंधन है। कछु निज स्वरूप नहीं। जो तू निज स्वरूप चाहता है तो भास अध्यास कछु माने मत। शब्द तो तेरे से होता है और तुरंत ही नाश होता है।
सो बंधन में तू मत पड़े, शब्द को परख ले, जासे शब्द परखने में आवे, सोई तेरा निस्वरूप। ये अर्थ। साखी नंबर 3। शब्द हमारा आदि का, शब्द पेठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। साखी 3। टीका गुरुमुख। शब्द हमारा आदि का, यह माया का उपदेश भया, तब जीव शब्द में बैठे। किसी ने सोहम शब्द में सूरत लगाई, किसी ने अनहद शब्द में सूरत लगाई, किसी ने वेद में सूरत लगाई। इस प्रकार से शब्द में जीव बैठे और शब्द रूपी होके मगन भये। सो शब्द की रहनी में फूल के ब्रह्म बने, कोई दास बने, कोई ईश बने, कोई साधक कर्मी बने। इस प्रकार से घोरे खाया घी, घोरा कहिए माठा, कहिए ब्रह्म, कहिए शब्द, कहिए वाणी, कहिए कल्पना, कहिए भास, कहिए अनुमान, कहिए ताने जीव को खाए लिया, अपने में समाये लिया। दूध कहिए जीव रूप, छाछ कहिए कल्पना और घीव कहिए जीव। ये अर्थ। कवित। कोई ब्रह्म बने, कोई ईश बने, कोई दास कहाई गुलाम घने, कोई देह को आपन रूप गने, विचार विशेषण कौन गने, कोई विषय मोह में रहत सने, निज सत विचार सदा ही मने, ताते पूर्ण पारख दूर रयो, भ्रम जीव अनेकन धारवयो, नाना मत कल्प के लत लयो, तब धोख अनेकन माही भयो। भला शब्द तो जीव का अनुमान ठहरा और शब्द से माना सो अनुमान ठहरा, तो शब्द मानना ये ही जीव को बंधन ठहरा और शब्द अंतःकरण से उठाना ये जीव की कल्पना ठहरी। तो शब्द उठाना भी नहीं और मानना भी नहीं, तो क्या गुमसुम हो रहे ना? ये शंका। तो गुरु कहते हैं कि गुमसुम होना और शब्द उठाना और मानना ये सब जीव का अनुमान, मिथ्या, धोखा। अरे जाही ते संपूर्ण शब्द, अनुमान, भास, प्रत्यक्ष ये चारों धोखा परखने में आवे, सो पारख पर स्थिर होना और सबको परखते रहना। शब्द धोखे में क्यों पड़ना? ये अभिप्राय तो जो शब्द की मानंदी न हुई तो वेद, वाणी और गुरुवाई सिखाई सब मिथ्या। ये शंका। भला गुरुवाई मिथ्या भई तब सिखाई सहज ही मिथ्या भई, परंतु जासे सब गुरुवाई सिखाई परखने में आई, सो पारख गुरु सो सत्य है। कौन तरह से? सो सुनो। जाते सब गुरुवाई सिखाई, वेदवाणी मिथ्या मालूम भई, सो पारख कभी मिथ्या मालूम होती नहीं, क्योंकि पारख बिना मिथ्या वस्तु और सत्य वस्तु काहे से मालूम होवेगी? तो जाते सब सत्य मिथ्या परखने में आवे, सो पारख अस्ति और सब नास्ति। तो जब गुरु अस्ति तब शिष्य सहज ही अस्ति। ये अर्थ। या को एक देसी दृष्टांत कहता हूं कि जैसा एक डंगाली पर बैठ के और सब डंगाली काटी और जिस पर बैठा सो डंगाली कछु काटी नहीं। अगर वो डंगाली काटी तो आप ही नाश हुआ। ये अर्थ। गुरु से सब मिथ्या
फांसी कट गई और गुरु कछु मिथ्या कल्पना से कट सकते नहीं। अगर कोई कहेगा कि अपनी गाफिली से तो नाश हुआ, धोखे में पड़ा, ये अर्थ। भला शब्द धोखा और पारख गुरु सत्य, परंतु आपने भी शब्द ही बोला, या को मानिए कि न मानिए, ये शंका। तो शब्द बिना श्रुतियां धरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटका खाए। साकी 4 टीका गुरुमुख। अरे शब्द बिना जीव की श्रुति अंधी है, कहो जो मैं शब्द न बोलता तो श्रुति कहां को जाती, और श्रुति शब्द द्वारे चलती है। ताते मैंने भी शब्द कहा, परंतु सब शब्दन को परखाने के वास्ते, कछु गहनी बंधन के वास्ते नहीं। जैसे कांटा से कांटा निकालना या वज्र से वज्र काटना, तदंत ये अर्थ शब्द के द्वारे 4 तत्व त्वम असि और सार, तत् त्वम असि और सार, तो ज्योलों 4 द्वारे का भेद न पावेगा और तोलों धोखे में पड़ा रहेगा, और फिर 84 में भटका खाएगा। ये अप्राय द्वारे का अर्थ के महल का द्वारा, बिना महल कछु द्वारा नहीं, परंतु महल में बैठने के वास्ते द्वारा, कछु द्वारे में बैठने के वास्ते द्वारा नहीं। तो द्वारा कहिए 4 मुख, जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरु मुख, ये 4 द्वारा और 4 पद जाने तब भ्रम मिटे, ये अर्थ। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, ढग जीवन सो जीजे। साखी नंबर 5 टीका गुरुमुख। जेते जेते महापुरुष भये, सो सबने अपने अपने अनुमान करके शब्द बोले, सोई सुन के जीवन पर बड़ा पर्दा पड़ा और जीव भूले। ताते सार शब्द मत लीजे, सार शब्द कहिए जासे सब शब्दन का निर्णय होए, और सब शब्दन की कसर जा शब्द से मालूम होए, और जा शब्द में कछु कसर पक्ष अपक्ष अनुमान कल्पना दृश्य अदृश्य भावना न होए, और जा शब्द से जीव पारख पद को प्राप्त होए, सो सार शब्द। सब शब्दन में से मथ के काढ़ लेना तो पारख पद प्राप्त होए, नहीं तो जहां सार शब्द की प्राप्ति नहीं, ता जीव का जीवना ढग पशुवत 84 का जीव, ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।